OnePlus 80 Pro मॉडल है। अब इसका देखेंगे डीसी रीडिंग क्या आ रहा है, बिना सीपीयू का क्या रीडिंग लेते हैं। मैं आपको बता दूं, हर एक पावर का, कोई भी फ़ोनों का, हर एक पावर आईसी का कुछ ना कुछ तो रीडिंग आएगा। वन प्लस में ज़्यादा आईसी लगा रहता है तो इसमें ज़्यादा रीडिंग आते हैं, लगभग 150 तक भी आ सकता है। अभी देखते हैं इसमें कितना तक आ रहा है। एक बार देखो सर, इधर केबल लगाया, पावर की दबाया, ये लगभग 78 तक गया। ठीक है, 78 तक, यहाँ पे देखो बिना सीपीयू का, 78 तक गया। अभी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इधर देखो, अगर आपका फ़ोन में ईयरपीस लगा है और अब अभी सीपीयू लगा के चेक करेंगे, तो ये लगभग जो रीडिंग आया इससे 100 प्लस होना चाहिए, तो भी आपका सीपीयू सही है। अभी मान लो ये लगभग कितना आ रहा है, हाँ 78 के 77 ऐसा कुछ आ रहा है, तो सीपीयू लगने का बाद में 100 प्लस होना चाहिए। अभी उससे 100 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए स्क्रीन में, चलो पावर की दबाया, 277 आया। क्या लोगो आया? तो दोस्तों, मेरा हाथ में एक फ़ोन है स्टूडेंट का, ये OnePlus 80 Pro मॉडल है। अब इसका देखेंगे डीसी रीडिंग क्या आ रहा है। डीसी लगाया, पावर की दबाया, यहाँ पे देखो पावर की दबाने पर ये लगभग, आप नोटिस करना, यहाँ पे देखना 260 तक जाते हैं, फिर 170 में आके थोड़ा देर के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, फिर से देखते हैं। कनेक्ट किया, यहाँ पे ध्यान से देखना, पावर की दबाया, 280 तक गया, उसके बाद 170 160 में आके रुक गया। ठीक है, ऐसा अगर केस होते हैं, इधर देखो, ऐसा अगर केस होते हैं बड़ा बड़ा मॉडल में, कहीं पे भी जाके अगर रुकता है, तो आपको रैम में काम करना चाहिए। रैम और सीपीयू का बीच में जो कनेक्टिविटी है, ये ड्राई हो गया है, ये लूज हो गया है, इसके वजह से आपका जो रेटिंग है कहीं पे जाके रुक जाएगा, या तो थोड़ा हाई बूटिंग लेगा, लगभग 260 280 ऐसा लेगा, उसके बाद फिर रिटर्न जीरो होगा। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा अगर होता है तो 110% सीपीयू रिवॉल्व करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो जिसका भी फ़ोन है, उन्होंने इसका रैम को रिवॉल्व किया है। अभी इसका जो सीपीयू है ना, उसको रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लो, ये रैम रिवॉल्व हो चुका है। ठीक है, आओ तो सीपीयू कैसे रिवॉल्व करते हैं देखते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप ग्लू कटिंग करते हैं ना, 200 से 250 हिट मारो और ग्लू आराम से काटो। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से प्यार से देख के काटो। और यार कितना रखे, बहुत सारे कमेंट ये आते हैं, भैया यार कितना रखे, सर यार कितना रखे। तो मैं आपको बता दूँ, यार जो है ना, आपका अगर एनालॉग ब्लोअर है और नोजल कौन सा है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप पतला नोजल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कम यार चाहिए, 1 या तो उससे भी कम। एनालॉग ब्लोअर है तो, अगर डिजिटल है तो 10 15 ऐसा यार चाहिए, अगर पतला नोजल है तो। अगर आपने बड़ा नोजल लगाया, तो उस टाइम कितना यार चाहिए? बड़ा नोजल अगर लगाया 12 mm का, तो लगभग आपका जो यार होना चाहिए, अगर एनालॉग ब्लोअर है तो 2 से लेके 4 का अंदर, 2 से लेके 4 का अंदर। अगर डिजिटल ब्लोअर है तो 40 से लेके 60 का अंदर, 40 से लेके 60 का अंदर आप यार रख सकते हैं। और सीपीयू निकलने का हीट क्या है, देखो, ये एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि सीपीयू आपका कौन सा बोर्ड में कितना हीट रखने से आपका सीपीयू सेफ तरीका से रिमूव होगा। तो लमसम आप पकड़ के चलो कि 350। बहुत सारे बोटों में 350 हिट मारने से भी वो आईसी रिमूव नहीं होते हैं, और बहुत सारे बोटों में 300 मारने से भी आईसी रिमूव होते हैं। तो ये बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, देखना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो ये सब सीखने के लिए आपको बिग मॉल रिपेयर में आना चाहिए,
यहाँ पे आएंगे तो 7 डे का क्लास चलता है। यहाँ पे 7 डे में आप सीपीयू मास्टर बनेंगे, इतना तो बिग मॉल रिपेयर का वादा है। ठीक है। अभी बहुत सारे भाई बोलते हैं सर ठीक है मैंने सीपीयू रिमूव कर दिया है और मेरा बोर्ड भी सेफ है, मेरा आईसी भी सेफ है, लेकिन जो ग्लू है ना वो ग्लू क्लीन नहीं हो रहा है सही से, बहुत ही हैवी ग्लू है। बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि सर मुझसे व्हाइट पेस्ट ग्लू क्लीन नहीं होते। ठीक है, रेडमी का तो हो जाता है, लेकिन जैसे सैमसंग का वन प्लस हैवी ग्लू ये सब क्लीन नहीं होते। तो मैं आपको बता दूं ये सब बहाना है आप लोगों का, खाली बहाना है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो किस तरह से क्लीन हुआ। अगर ट्रिक्स पता है आपको तो 110% आप कर नहीं सकेंगे। ये बहुत ही आसान काम है, इतना आसान काम है कि मैं आपको क्या बताऊं। दोस्तों अभी देखते हैं कि बिना सीपीयू का क्या रीडिंग लेते हैं। मैं आपको बता दूं हर एक पावर का, कोई भी फोनों का, कोई भी फोनों का हर एक पावर आईसी का कुछ ना कुछ तो रीडिंग आएगा। वन प्लस में ज़्यादा आईसी लगा रहता है तो इसमें ज़्यादा रीडिंग आते हैं, लगभग 150 तक भी आ सकता है। अभी देखते हैं इसमें कितना तक आ रहा है। एक बार देखो सर इधर, केबल लगाया, पावर की दबाया, ये लगभग 78 तक गया। ठीक है, 78 तक, यहाँ पे देखो बिना सीपीयू का, बिना सीपीयू का 78 तक गया। अभी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इधर देखो, अगर आपका फ़ोन में ईयरपीस लगा है और अब अभी सीपीयू लगा के चेक करेंगे तो ये लगभग जो रीडिंग आया इससे 100 प्लस होना चाहिए, तो भी आपका सीपीयू सही है। अभी मान लो ये लगभग कितना आ रहा है, हाँ 78 के 77 ऐसा कुछ आ रहा है, तो सीपीयू लगने का बाद में 100 प्लस होना चाहिए। अभी देखते हैं कितना हो रहा है। मेरा ख्याल से ये जो ग्लू आप देख रहा है, मेरा ख्याल से इससे हैवी ग्लू होता ही नहीं है। इस ग्लू का कलर देखो। ठीक है, तो ये हैवी ग्लू इतना बढ़िया से क्लीन हो रहा है, तो और क्या चाहिए आपको, सिर्फ ट्रिक्स चाहिए ना। तो आओ बिग मॉल रिपेयर में, 7 डे का बात है, 7 डे आप सिर्फ टाइम दे दो मुझे, मैं आपको सीपीयू मास्टर बना दूंगा। अगर आप बेसिक टू एडवांस करना चाहते हैं, हमारा यहाँ पे 1 महीने का कोर्स रहता है। एक बार दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें, फुल जानकारी ले लो, अच्छा लगे तो ज्वाइन करो। बहुत सारे भाई कॉल करते हैं और बोलते हैं भाई 1 महीने में कैसे होगा, कैसे मुमकिन है। मुमकिन है मेरे भाई, क्योंकि हम लोग एवरी डे प्रैक्टिस करते हैं, एवरी डे। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो फ्रेशर बंदा है वो 10 दिन में फुल्ली कंप्लीट सीपीयू, कंप्लीट कोई भी सीपीयू कर लेगा 10 दिन में, जो फ्रेशर बंदा है। तो 1 महीने में कैसे नहीं होगा। हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन थ्योरी करते हैं, आधा टाइम थ्योरी, आधा टाइम प्रैक्टिस, तो क्यों नहीं होगा। और हर एक चीज़ें नोट करते हैं हम लोग, और हर एक चीज़ें डिस्कस करते हैं, छोटी से छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात, छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी सी बड़ी चीज़ें, हर एक चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। इसी तरह से हम लोग काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि आ गया और पहले दिन आपको सीपीयू लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि सर आप क्या वहाँ पे बेंगलुरु में क्लास करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, हिंदी में। ठीक है, यहाँ पे क्लास जो रहता है ना वो हिंदी में रहता है, बेंगली नहीं होते, हिंदी रहते हैं। कुछ कुछ बेंगली बच्चे भी आते हैं तो उनके साथ बेंगली में बात करते हैं। ठीक है, क्लास हमेशा हिंदी में रहता है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। आप कभी भी आ सकता है, आके देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो बातें करते करते मेरा बोर्ड भी क्लीन हो गया, आईसी भी रिवोल्व हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप काम कर रहे हैं ना, चीज़ों को फॉलो करो, कैसे क्या हो रहा है,
कितने में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें फॉलो करो, नोट करो, याद रखो। ये सब चीज़ें ही आपको आगे लेके जाएगा। जैसे मैंने सीपीयू रिमूव किया, सीपीयू रिमूव करने के बाद में मेरा डीसी में क्या रीडिंग आना चाहिए। फिर मैंने सीपीयू लगाया, सीपीयू लगाने के बाद में मेरा डीसी में क्या रीडिंग आना चाहिए, और ये कौन सा सीपीयू था, सीपीयू नंबर क्या था, ये मीडियाटेक था, क्वालकॉम था। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें नोट करो, याद रखो, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जैसे मेरा कोई भी फ़ोन, डेट फ़ोन आया मेरे पास, उसका रेटिंग क्या है, उसमें सीपीयू कौन सा लगा है, पावर एसी कौन सा लगा है, वो नोट करो। मॉडल गोली मारो, मॉडल नहीं देखना है मुझे, आप सिर्फ पावर एसी देखो कौन सा कंपनी का है, सीपीयू देखो कौन सा कंपनी का है, हो सके तो नंबर भी देख लो, और ये सब चीज़ें नोट करो, डीसी में क्या रेटिंग आ रहा है। ऐसे करते जाओ कुछ दिन, कुछ महीना, तो आपको सारे कुछ समझ में आएगा। हाँ भाई, ये रेटिंग आने में ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये पावर ऐसे लगा है, ये सीपीयू लगा है, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, यहाँ से होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप नोट करेंगे, जब आप याद रखेंगे ना, तो आपको किसी को भी कॉल करना नहीं पड़ेगा, किसी को भी कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा कि सर मेरा ये रेटिंग आ रहा है, ये क्या फॉल्ट है। ठीक है, तो चीज़ों को आज से नोट करना शुरू करो। तो अभी देखते हैं ये जो सीपीयू है जो लगाया है, अब क्या डीसी रेटिंग आना चाहिए, एक बार देख लो, फिर आगे का ऊपर का जो रैम है वो लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सीपीयू लग गया है, अभी चेक करना है, बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा करके चेक करके देखते हैं कितना रेटिंग आ रहा है। पहले कितना आ रहा था, 77 ऐसा कुछ आ रहा था, अभी उससे 100 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें स्क्रीन में, चलो पावर की दबाया, 277 आया, 277। तो इसका मतलब मेरा सीपीयू जो है वो सही है। ठीक है, ये डबल त्रिफल जो आईसी है ना, ये सब कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ डर है और कुछ नहीं है। एक बार इधर आओ, आपका जो डर है वो चुटकियों में निकल जाएगा, फिर आप कोई भी आईसी का काम आसानी से करने सकेंगे। सिर्फ डर रहता है, ये डबल एसी का काम करेगा यार, यार सिलेंडर का काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, सिर्फ डर रहता है। देखो ये सीपीयू लग गया था ना पहले, तो ये ऊपर क्या है, ये सिर्फ बोर्ड समझ के रैम को लगा दो। ठीक है ना, इतना आसान तो काम है। अगर आप सिंगल एसी कर पा रहे हैं तो डबल भी कर पाएंगे। ठीक है, ट्राई करो, नहीं होता है तो आ जाओ बिग मोबाइल तो में। दोस्तों सीपीयू रैम सारे कुछ लगा दिया है, अब देखते हैं क्या ये सेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार डीसी लगा के भी चेक कर सकते हैं आप लोग, वन प्लस का ज़्यादातर फ़ोन डीसी से ऑन हो जाता है। थोड़ा सा इधर देखो आगे, गाड़ी स्टार्ट, यहाँ पे देखो गाड़ी स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो हाई बूटिंग ले लिया, यानी ये सेट जो है ये ऑन हो गया। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह से सीपीयू का काम करना चाहते हैं तो बिग मॉल रिपेयर में आइए, ज्वाइन कीजिए। 7 डे का क्लास रहता है बिग मॉल रिपेयर का, सीपीयू मास्टर का 7 डे का क्लास। अगर आप बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो 1 महीना का क्लास रहता है। तो आप देखते हैं डिस्प्ले लगा के क्या ये डिस्प्ले में लोगो वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें बैटरी चार्ज है कि नहीं पता नहीं, हम डायरेक्ट बूट केबल लगा के चेक करते हैं। ठीक है, चलो बूट केबल लगाया, पावर की दबाया, आप लोग बोलिए क्या लोगो आया। तो अगर आप, चलो ठीक है, तो ये है धूम 3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, अगर आप इस तरह से काम करना चाहते हैं
तो बिग मोल रिपेयर में आइए, ज्वाइन कीजिए, 7 डे का क्लास है। ठीक है दोस्तों, करना क्या है, अच्छे से क्लीन करना है, अच्छा रिवॉल्व करना है, तो होना ही है काम सक्सेस। लो।